आगे चले गए। चित्रकूट पर संतों का दर्शन करते हुए भगवान ने विश्राम किया और इसी चित्रकूट पर भरत जी राम जी को मनाने पधारे। राम जी ने अपनी खड़ामू पादुका देकर के भरत जी को लौटा दिया। भगवान पंचवटी पहुंचे। पंचवटी पर रावण ने सीता मैया का हरण किया है। सीता मैया को चुरा करके रावण ले गया। सुग्रीव से भगवान की मित्रता हुई है। सुग्रीव अकेला छुप करके पंपापुर में रहता है। राम जी ने उसकी व्यथा पूछी तो बताया कि भाई बाली के डर से मैं यहाँ रहता हूँ, कहीं मुझे मेरा भाई बाली ना मार दे। तो आज राम जी ने अपने मित्र की समस्या मिटाने के लिए, सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त करने के लिए आज पेड़ की ओट से बाली को एक ही बाण ऐसा मारा और एक ही बाण में बाली धराशायी हो गया। जैसे ही बाली धराशायी हुआ, बाली ने राम जी के हाथ जोड़े, बोले प्रभु मैं आपकी ये लीला समझ नहीं पाया। अरे मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने पेड़ से छिप करके मुझे बाण मार दिया? ये आपने क्या किया राघव? बड़ा सुंदर भाव बाली का। मेरे राम तुमने क्या हो ये क्या कर दिया? मेरे राम तुमने ये क्या कर दिया? छुप बाण सीने में मेरे दिया, छिप बाण सीने में मेरे दिया, छिप बाण सीने में मेरे दिया, छिप बाण सीने में मेरे दिया। मेरे राम तुमने ये क्या कर दिया? मेरे राम तुमने क्या कर दिया? छिप बाण सीने में मेरे दिया, छिप बाण सीने में मेरे दिया। सुना था दया के सागर हो तुम, सुना था दया के सागर हो तुम, मगर राम ये जान पाए न हम। मगर राम ये जान पाए न हम। बता दो हमें कहना किसका किया? बता दो हमें कहना किसका किया? छिप बाण सीने में मेरे दिया, छिप बाण सीने में मेरे दिया। ओ एक भाई बाली को मारा है क्यों? एक भाई बाली को मारा है क्यों? दूजे को तुमने सवारा है क्यों? दूजे को तुमने सवारा है क्यों? यह सोच कर रोए मेरा जिया, यही सोच कर रोए मेरा जिया। छिप बाण सीने में मेरे दिया। छिप बाण सीने में मेरे दिया। अगर मन में थी ना लड़ते अभी,
जलने से पहले बुझा ही दिया, जलने से पहले बुझा ही दिया, छिपे बाण सीने में मेरे दिया, छिपे बाण सीने मेरे दिया। अगर मुझसे कहते मैं करता यतन, अगर मुझसे करता यतन, रावण का लड़का मैं करता पतन, रावण का लड़का मैं करता पतन, और संग में लाता स्वयं ही सिया, और संग मिलाता स्वयं ही सिया, छिपे बाण सीने में मेरे दिया, छिपे बाण सीने मेरे दिया। हुआ जो हुआ ना तारन तरन, हुआ जो हुआ तारे करे, हुआ जो हुआ ना तारन तरन, हुआ जो हुआ तारे करे, चला मैं चला राम तुम्हारी शरण, चला मैं चला तुम्हारी शरण, ये जीवन हमारा अमर कर दिया, ये जीवन हमारा अमर कर दिया, छिपे बाण सीने में मेरे दिया, ओ छिपे बाण सीने में हरि मेरे दिया, ओ मेरे राम तुमने ही क्या कर दिया, मेरे राम तुमने क्या कर दिया, छिपे बाण सीने में मेरे 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 दिया। दिया। रामचंद्र भगवान की। बाली कहता है प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने छिपकर के मुझे बाण मारा, कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हम दोनों ही भाई हैं लेकिन आपके लिए मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। बाली ने इतने प्रश्न किए लेकिन राम जी बोले ही नहीं। केवल 3 ही भक्त भगवान के ऐसे हैं जिनके आगे भगवान बोल नहीं सके। कौन कौन? काली, बली और बाली। काली माने काली नाग, राजा बली और ये बाली। इनके आगे भगवान मौन हो गए, बोल ही न सके। भगवान ने कहा मैंने अपना मित्र धर्म निभाया, सुग्रीव मेरा मित्र है और मित्र के जीवन का संकट मित्र का होता है। सुग्रीव बाली के भय से मुक्त हो गया और अब सुग्रीव ने वानर सेना को जानकी मैया की खोज के लिए निकाला है। चारों दिशाओं में वानर सेना गई, लेकिन दक्षिण की ओर अंगद, हनुमान, जामवंत, नलनील आदि की सेना गई। समुद्र के किनारे जाकर ये भी शंका में पड़ गए, इस 100 योजन के समुद्र को कौन पार करेगा। हनुमान जी शांत बैठे हैं, जामवंत जी महाराज चिंता कर रहे हैं। अंगद कहते हैं मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि रावण का बेटा अक्षय मुझे मार देगा। गुरुदेव का श्राप है, कौन जाए।
लेकिन जैसे ही जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर पड़ी, जामवंत जी समझ गए हनुमान शांत हैं, अपने बल को भूले हुए हैं। तुरंत जामवंत जी ने उनका बल स्मरण कराया कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, तुरंत श्री हनुमान जी को जैसे ये शब्द सुना कि राम काज लग तुए अवतारा, कि हनुमान तुम्हारा तो अवतार जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है। जो ही सुना कि राम काज लग तु अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। ये शब्द सुनते ही बल स्मरण आ गया और पर्वताकार श्री हनुमान जी ने रूप बना लिया। हनुमान जी कहते हैं आप सब चिंता न करें, मैं राम जी का काज अवश्य पूर्ण करूंगा। राम जी की पत्नी श्रीमती सीता का पता लगाकर ही आऊंगा। और आज हनुमान जी लंका में गए हैं। लंका में जाकर के सीता मैया की खोज श्री हनुमान जी ने लगाई। और रावण ने जब पूंछ जलाई तो हनुमान जी ने क्या किया? लंका जलाई। क्यों? अरे हनुमान जी कोई उपद्रवी है क्या जो जलाने का? किसी के घर में आग लगाएंगे? किसी के घर में आग तो कोई उपद्रवी उद्दंडी पापी व्यक्ति लगाते हैं। राम भक्त हनुमान का किसी का घर जला सकते हैं? सज्जनों, हनुमान जी ने लंका में आग नहीं लगाई, लंका में जाकर के यज्ञ किया। भक्त लोग यज्ञ करते हैं। आप इस सुंदर भाव को थोड़ा ध्यान से सुनना। हनुमान जी लंका क्यों जलाते भला? क्योंकि ये सुंदर कांड है और सुंदर कांड में क्या कोई कहीं आग लगा सकते? ऐसे सुंदर कांड में हनुमान जी सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। कैसी यज्ञ है विचार करिए। कहीं कोई बड़ी यज्ञ होती है, कोई कथा होती है, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो 10 लोग 20 लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी बना करके घर घर में जाकर के चंदा करते हैं। चंदा करके उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, यज्ञ को पूरा करते हैं। और यज्ञ के बाद जिन घरों से चंदा आता है, कमेटी के लोग उनके घरों में प्रसाद पहुंचाते हैं। पहुंचाते कि नहीं? अच्छा, कमेटी के लोग चालाक बहुत होते हैं। ये प्रसाद उन्हीं के घर में पहुंचाते हैं जिनके घर से चंदा आता है, और जो चंदा नहीं देते ना, उनके घर ये प्रसाद भी नहीं पहुंचाते। तो हनुमान जी ने लंका में ऐसा ही यज्ञ किया है। रावण ने जब कहा कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो, तो जितने भी लंका वासी हैं सबने अपने अपने घरों से चंदा देना शुरू किया। किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने तेल दिया। सुंदर कांड में लिखा है कि राहना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। बानर है, बानर का स्वभाव है। जैसे ही चंदा मिला, किसी ने कपड़ा, किसी ने घी, किसी ने तेल दिया, और जैसे ही आग लगाई, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अच्छा, यज्ञ जैसा होगा, चंदा जैसा होगा, प्रसाद भी तो वैसा ही दिया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण। अब हनुमान जी अलग से प्रसाद कहां से लाते? सबने हनुमान जी की मिलकर पूंछ जलाई, और जो अग्नि का चंदा था, हनुमान जी उसी को लेकर के सबके घरों पर घूम गए और सबके घरों में चंदा का प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। कि जारा नगर निमिष एक माई, जारा नगर थोड़े से समय में ही पूरी लंका को जला दिया। लेकिन पूरी लंका में तो आग फैला दी, पर फिर भी बीच लंका में एक घर ऐसा था जिसमें आग नहीं लगी। अब विचार करो, पूरी लंका में प्रसाद बांटा और हनुमान जी के घर में वो प्रसाद दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, ये लोग चालाक होते हैं। जो चंदा देता है उन्हीं के घरों को प्रसाद मिलता है। विभीषण जी ने पूंछ जलाने में चंदा ही नहीं दिया, सहयोग ही नहीं किया, तो हनुमान जी ने इसलिए उनका घर छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने लीला करी है, एक खेल खेला है।
के पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे ये ठाड़ भयऊ करी जोर। लंका जला करके पूछ समुद्र में भुजा करके जानकी मैया के आगे खड़े हो गए। जानकी मैया ने आशीर्वाद दिया है, हे पुत्र अजर अमर गुण निध सुत हो, तुम धन्य हो, राम के दूत हो, राम के सेवक हो, मेरा आशीर्वाद तुम अजर अमर हो जाओ। और ये मेरी ये चूड़ामणि ले जा करके अपने सरकार राघवेंद्र को देना, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए तुम मुझसे मिलकर के जा रहे हो। हनुमान जी महाराज रामादल में लौट के आए। राम जी ने एक बार और प्रयास किया कि रावण संभल जाए, अंगद जी को भेजा, लेकिन अंगद जी ने भी खूब समझाया, रावण नहीं माना। तो अब युद्ध प्रारंभ हो गया और ऐसा राम रावण का युद्ध हुआ, अंत तो गत्ता सारे लंकावासी मारे गए। भगवान राम ने अंत में रावण को भी धराशायी कर दिया। रावण को समाप्त करके भगवान ने ये युद्ध विजय श्री को प्राप्त की। बोले राघवेंद्र सरकार की। रावण का उद्धार भगवान ने किया। सीता मैया को लेकर के भगवान अयोध्या पधारे और बहुत समय तक भगवान ने राज्य भोगा। अंत में साकेत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसी पावन दिव्य भगवान राम की पावन गुण गाथा राम कथा।